आदाब, सलाम, नमस्कार। हाँ प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है, ऐसी आशा है कि आप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की, अपने इम्तिहान की तैयारी ठीक से कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं, आप कई दिन से हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। आज फिर कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपसे करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जिससे कुछ आपको बातें समझा सकूँ कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आप जो कुछ भी पढ़ते रहे हैं, जो आपने टाइम टेबल बना लिया, शेड्यूल बना लिया और उसको फॉलो भी कर रहे हैं, अपने सेहत का भी ख्याल रखते हैं और आप बहुत स्ट्रिक्टली अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो जो कुछ आपने पढ़ा, अब ये समझिए कि अब आपको उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। जो आप पढ़ते हैं, तो यानी आप अपने शेड्यूल में, अपने टाइम टेबल में एक रिवीजन का भी कॉलम रखिए कि आपको रिवाइज करना है। जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ प्रीवियसली टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, उसको रिवाइज करें। अब रिवाइज करने का तरीका क्या है? एक तो बहुत छोटे छोटे कंसाइज कंसाइज नोट्स बनाइए आप, है ना। तो जब आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे तो उनको याद रखना आसान होता है। किसी भी टॉपिक पर जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके छोटे छोटे नोट्स बनाएं, वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसको आपको आसानी से याद रहते हैं। जो नोट्स बनाते हैं आप, वो आसानी से याद रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो रेगुलर रिव्यू करते रहें, रिवीजन करते रहें उन टॉपिक्स का जो आप टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और फिर छोटे छोटे नोट्स इनको बनाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद एक और पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं आपको चैलेंज फेस हो रहा है, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक्स इतना मुश्किल है, तो बिल्कुल भी डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प, यानी किसी दूसरे से मदद लेने के लिए झिझकना नहीं है, है ना। जैसे जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी मांगते हैं, कहते हैं ना कि घोड़ा जो है वो कुएं के पास जाएगा, कुआं घोड़े के पास नहीं चल कर आता। तो आपको जाना है, चाहे वो आप अपने किसी सीनियर साथी से, अपने दोस्त से, अपने क्लासमेट से, अपने किसी टीचर से, किसी के पास भी जा करके आप अपनी उस कठिनाई को, उस मुश्किल को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वो टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं है, ये बहुत जरूरी है, उसमें झिझकना नहीं है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो चले जाइए अपने क्लासमेट के पास, चले जाइए अपने किसी दोस्त के साथ पास, चले जाइए अपने टीचर के पास। पूछने में कोई शर्माना नहीं, कोई झिझकना नहीं है, बहुत जरूरी है। और इन सब के बाद एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट, यानी जो सकारात्मकता होती है। आप हमेशा सकारात्मक مثبت सोच रखें। अपने आप में आप विश्वास रखें, यकीन रखें, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज, कि आप कर सकते हैं। यस, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, है ना। यू हैव टू बी दैट पर्सन कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये एक फर्मली आपको अपने आप में यकीन होना चाहिए, आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको काम करना है, ठीक है। और एक और चीज, कभी भी आप अपने आप को अपने किसी दूसरे साथी के साथ कंपेयर नहीं। एक आपका साथी है जो 90% ला रहा है, आप मान लीजिए 70% ला रहे हैं, तो अपने आप को उसके साथ कंपेयर ना करें। अगर आपको कंपेयर करना है, मुकाबला करना है, तो अपने आप से कीजिए कि आपकी पिछली परफॉर्मेंस कितनी थी और आपको कितनी लानी है। तो कोई भी मुकाबला अगर करना है, तो कंपेयर करना है, तो अपने आप से करना है, अपने किसी दोस्त के साथ में, अपने किसी साथी के साथ में नहीं। हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हर इंसान अपना अलग अलग उसकी एबिलिटीज होती हैं। तो अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए, अपने से करिए। आपने 50% लाए थे, अब मुझे 55 लाना है, मुझे 60% लाना है। अगर मुकाबला भी करना है तो सिर्फ अपने आप से करना है, ठीक है ना। तो कभी अपने आप को किसी दूसरे से मुकाबला मत करिए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बी हैप्पी, वर्क हार्ड, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में, इस बोर्ड के एग्जाम में जो आप बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। आदाब।